गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीते दिनों जिस तरह से राहुल गांधी जी दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, छात्रों से मुलाकात की थी उन्होंने, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस दिया और उस पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि एक इस तरह से जेड प्लस सिक्योरिटी के नेता का विश्वविद्यालय में आना ये गलत था, गैर जिम्मेदाराना था। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये टोटल राजनीतिकरण है। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार उसी मौके पर मौजूद थी, वो स्वयं आई, उन्होंने कहा कि मैं आमंत्रित करती हूँ राहुल जी आपको आधिकारिक रूप से आप आना, आप अपने विचार साझा करो। लेकिन यहाँ से जाने के बाद चूंकि वो मेयर हैं, मेयर रही है बीजेपी की, उन्होंने अपना चेहरा दिखाया और उन्होंने नोटिस भेजा। ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? क्या छात्र अपने नेता से नहीं मिल सकते? क्या मिल नहीं सकते हम अपने छात्रों से? अगर प्रोक्टर का ये रवैया रहा तो हम इस रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है प्रशासन जिस तरह से नोटिस जारी कर रहा है, किसी के प्रभाव में इसमें राजनीति हो रही? सीधा सीधा जिस कुर्सी पर वो जो महिला बैठी हुई है, प्रोक्टर है, वो बीजेपी की मेयर रही है। इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता क्या होगी? और वो खुद वहाँ ये कह रही थी राहुल जी से कि मैं आपको आधिकारिक रूप से बुलाना चाहती हूँ कि आप छात्रों से चर्चा करें। लेकिन उसके बाद उन्होंने नोटिस भेजा। इस विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाना चाहते हैं, भाजपा का अड्डा बनाना चाहते हैं, ये नहीं बनेगा। क्या लग रहा है इस देश में चर्चा करने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को है क्या? अगर कोई विपक्ष का नेता छात्रों से मुलाकात करना चाहता है तो उनसे उनको रोकना, नोटिस जारी करना? राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले आम जन से मुलाकात करने, प्रधानमंत्री जी उनके मन की बात जानने। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? अपने मन की बात करते हैं, जो उनके मन में होता है। तो देश का प्रधानमंत्री जनता के मन की बात सुन करके उस पर काम करने के लिए चुना गया है, न कि उनके मन की बात सुनाने के लिए। सरकार डर रही है क्या? जिस तरह से राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा में निकले, सड़कों पर लोगों से संवाद किया, अब जिस तरह से बीते दिनों मुखर्जी नगर भी गए थे, छात्रों से संवाद किया था, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वयं उनको इन्वाइट किया, तो अगर वो छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं, तो सरकार क्यों बौखला रही? सरकार को डरने की आवश्यकता क्या है? सच्चाई से डरती है सरकार। राहुल जी सच्चाई बोलते हैं और ये सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अपना एजेंडा चलाना चाहती है। इनको ये डर है कि सच्चाई जब जनता के सामने आएगी तो इनका क्या हाल होगा, और कर्नाटक में उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं विश्वविद्यालय किसी भी राजनीतिक अड्डे के लिए नहीं है। यहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, अब अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ के छात्र को अधिकार है अपना छात्र संघ चुनने का, यहाँ के छात्र को अधिकार है यहाँ अपने गेस्ट बनाने का, और वही पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, पुतला जलाया गया था, कब तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन? हमने कल प्रदर्शन किया, हमने आज प्रदर्शन किया, और हम जब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक इनके दिमाग ठीक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, तानाशाही चल रही है क्या इस देश में? पूरी तरह से आपको दिख रहा है ना, सदस्यता ग्रहण कर दी, अब जनता से नहीं मिल सकते। ये कौन सा कानून है? कहाँ लिखा हुआ है? आपने सदस्यता रद्द की राजनीतिक रूप से, उससे पहले आपने संसद में माइक बंद किया, और अब आप उनको छात्रों से भी नहीं मिलने दोगे। ये कौन सा नियम है? देखिए, कहना बहुत साफ है कि एक जो सरकार है और जो सरकार के लोग हमारी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, संघ के लोग जो हमारी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि जैसे वो और जगहों पर तानाशाही चला रहे हैं अपनी, वैसे ही उनकी तानाशाही दिल्ली विश्वविद्यालय में चल जाएगी। मगर ये बहुत बड़ी जो उनको एक गलत फहमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए छात्र कल भी इकट्ठे हुए थे, आज फिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। संदेश बहुत साफ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है और ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा क्या डर गई सरकार की नोटिस थमा दिया? क्या चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी? देखिए, उन्होंने पहली चीज़ आए ना, जब वो यूनिवर्सिटी में वो पीजी मेंस हॉस्टल में वो मेस में आके बैठे, तो उन्होंने पहली बात पता है हमसे क्या बोली? उन्होंने बोला कि राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, कोई मेरे से आप कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, कोई बीजेपी से बात नहीं करेंगे। आप दिमाग समझें उस आदमी का जो छात्रों से आके कहता है कि आप मेरे से रोजगार की बात करो, आप मेरे से इकोनॉमी की बात करो, देश की बात करो। तो जब ऐसा एक सूझवान व्यक्ति, और उससे सरकार डरेगी नहीं, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। कि जो उनको दिख रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता हर वर्ग में जिस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो डरने के अलावा मुझे नहीं लगता सरकार के पास कोई और ऑप्शन है। लगातार राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा में चले, वहाँ पर लोगों से चर्चा की, मुखर्जी नगर में छात्रों से मुलाकात की, लगातार जमीन पर उतर कर राहुल जी जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी इस बात से डर गई है? देखिए, पहले दिन से ना
आपको देखने को मिलता होगा कि जो बीजेपी की एक ट्रोल आर्मी है, जो ट्रोल आर्मी है, उसने क्या किया पहले दिन से, राहुल गांधी जी के ऊपर एक से एक इल्ज़ाम लगाए। क्या इल्ज़ाम लगाए जी? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विदेश चले जाते हैं, जनता में नहीं उतरते। और अब जब वो जनता में उतरे हैं, मुखर्जी नगर के यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, उसके अलावा चाहे आप कर्नाटक की बात कर लें, चाहे आप देश के विभिन्न अंगों की बात कर लें, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार लोगों के बीच में उतर चुके हैं, तो एक बौखलाहट भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका एक संदेश आपको गुजरात के कोर्ट के एक आदेश से भी देखने को मिला था, जिसने राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है लोकसभा की वो उनसे छीन ली। और जिस तरह से युवाओं में राहुल जी के प्रति जो लोकप्रियता बढ़ रही है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता बन गई। देखिए, चिंता हर तरीके से है, सिर्फ युवाओं की बात नहीं है। युवाओं में राहुल गांधी जी पहले दिन से लोकप्रिय थे, मगर अब वो हर वर्ग में लोकप्रिय हो रहे हैं। आप महिलाओं, जब कोई महिला राहुल गांधी जी से मिलती है ना, जब राहुल गांधी जी से एक महिला मिलती है, तो जो उस उस महिला के चेहरे पे जो एक भाव आते हैं कि मैं अपने जैसे बेटे से मिल रही हूँ, ऐसे वो राहुल गांधी जी हर एक से मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जो उनकी लोकप्रियता है, मेन जो सबसे बड़ी बात है वो उनकी लोकप्रियता है। जिस तरीके से लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं, भाजपा से वो सहन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच।